हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग पाइन कोन वेक्टर स्टोर के बारे में समझेंगे, क्योंकि पाइन कोन नोड जो होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, स्पेशली जब उसके साथ और भी नए नोड्स जुड़े होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर, रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर और ओपन एआई एम्बेडिंग्स। ये सब एक साथ देखकर ना बिगिनर्स को थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। तो इस वीडियो में हम पाइन कोन नोड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, साथ ही उसके कनेक्टेड नोड्स के रोल भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जब भी आप इसे अपने वर्क फ्लो में यूज़ करें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और आप क्लियरली समझ पाएँ कि हर नोड का पर्पस क्या है, क्या प्रोसेस हो रहा है और ये सब मिलके कैसे काम करते हैं एकदम प्रैक्टिकली। तो चलो फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ वेक्टर पाइन कोन वेक्टर स्टोर है। इसे आप क्या समझ सकते हो, ये बेसिकली पाइन कोन वेक्टर स्टोर एक एआई की मेमोरी जैसा है, जो कि डाटा को एक स्पेशल फॉर्मेट में स्टोर करता है, उसको कहते हैं वेक्टर्स। तो बेसिकली पाइन कोन वेक्टर स्टोर डेटा को वेक्टर फॉर्मेट में स्टोर करता है, इसलिए इसको वेक्टर स्टोर कहा जाता है। तो अभी क्या है ना कि टेक्स्ट को वेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका एक प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी सिंपल है, तो उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये सोर्स से पूरा रॉ डेटा उठाता है। तो बेसिकली ये कंटेंट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और फॉर्मेटिंग जैसे कि कलर्स, फॉन्ट्स या टेबल को इग्नोर करता है, ताकि सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो और सिस्टम में अननेसेसरी लोड ना हो। तो अब यहाँ का इसका प्रोसेस हो गया कि इसने टेक्स्ट को ले लिया और फॉर्मेटिंग को छोड़ दिया। ओके, अब इसके बाद रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर का यूज़ होता है। यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ये उस डेटा को लॉजिकली छोटे छोटे चंक्स में तोड़ता है, जैसे कि पैराग्राफ, अलग अलग टाइप आप पैराग्राफ से बोल सकते हो। अब उसके बाद एम्बेडिंग ओपन एआई का वर्क आता है। एम्बेडिंग ओपन एआई हर चंक को, जो कि इसने कन्वर्ट किया होता है, इससे जो चंक आ रहे होते हैं वो उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो वेक्टर क्या है, उस टेक्स्ट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और उसका मतलब समझने में बेसिकली एआई की हेल्प करता है। तो ये वेक्टर्स को हम एम्बेडिंग भी बोलते हैं और ये वेक्टर पाइन कोन के डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब भी यूज़र कोई क्वेरी देता है तो एआई उस क्वेरी का भी एम्बेडिंग या फिर मतलब वेक्टर बनाता है। फिर पाइन कोन उस क्वेरी या वेक्टर को अपने स्टोर्ड वेक्टर से कंपेयर करता है और जो सबसे सिमिलर वेक्टर होता है उसके करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट चंक को यूज़र के पास वापस भेज देता है। तो यहाँ पे ये वर्क फ्लो आपको बहुत हेल्प करेगा ये प्रैक्टिकली समझने में कि हम अपने एआई में कैसे अपने डेटा को वेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पाइन कोन के मतलब कंसोल पे आ गए। तो इसके लिए अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ ये समझो, नेम स्पेस। ओके, तो नेम स्पेस क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो वेक्टर्स हैं, जो भी हमारे वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो एक बुक्स की तरह से होंगे। ओके, अभी मैथ्स के सेक्शन में आप जाते हो तो सिर्फ मैथ्स की बुक्स मिलती हैं, साइंस के सेक्शन में साइंस की बुक मिलती है लाइब्रेरी में। इसी तरह से ये पाइन कोन जो हमारा वेक्टर स्टोर एक लाइब्रेरी जैसा ही है। यहाँ पे बहुत टाइप का टेक्स्ट है, बहुत टाइप का डेटा आप स्टोर करोगे। तो अभी आपने मान लो मैथ्स के रिलेटेड डेटा या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डेटा स्टोर किया, तो वो उस टॉपिक के अंदर स्टोर होगा। तो नेम स्पेस क्या है, वही सेक्शन है और उसके अंदर जो वेक्टर्स स्टोर हो रहे होंगे वो उसकी बुक्स की तरह है। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। वापस से आ जाते हैं। अब हम लोग अपना टेक्स्ट वर्क फ्लो करते हैं। यहाँ पे जब हम टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ डाउनलोड हो रही है मेरी फाइल। अब देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर ने अपना काम किया, फिर इसने किया, अब इसके बाद इसमें गया और उसके बाद सीधे पाइन कोन वेक्टर स्टोर अपने अंदर एम्बेडिंग्स बना रहा है। देखो यहाँ पे अभी आपको थोड़ी देर में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, देखना आप कितने सारे रिकॉर्ड एकदम से आएंगे। देखो आ गए ना। तो ये रिकॉर्ड्स क्या है, ये काउंट, ये सब वही है, वेक्टर्स हैं हमारे। ये हमने अपने वेक्टर्स बना लिए। N8N टेक्स्ट के अंदर ये हमारा सेक्शन है। ओके, ये क्या है, हमारी लाइब्रेरी का सेक्शन है। इसके अंदर इतनी बुक्स हैं, 652 बुक्स, 652 वेक्टर्स हमारे बन गए। मतलब हमारी एआई मेमोरी ने ये सब स्टोर कर लिया अपने माइंड में। तो एक प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो और ये आपको ईजी भी लगा हो समझने में। कोई भी कन्फ्यूजन इसमें हो तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ इसके बाद के प्रोसेस को। तो बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि ना ये वेक्टर स्टोर, तो मैंने वेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर तो कर दिया। अब अगला प्रोसेस क्या होता है कि इस वेक्टर्स को फेच करने का, मतलब कि हमें एक चैट मॉडल बनाना रहता है। अभी आप उससे चैट कर सकते हो, जैसे चैट जीपीटी है तो इसी तरह से आप अपना चैट जीपीटी बनाते हो, ऐसे सोचो।
तो मैं नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसके अंदर जो मैं डिस्क्राइब करूँगी कि कैसे हम लोग अपने वेक्टर्स को से क्वेश्चन करेंगे तो वो यही वही वेक्टर्स की हेल्प से हमें आंसर मिलेंगे। और एक और बात, जब हम लोग अपने चैट जीपीटी में कोई चीज़ इनपुट देते हैं, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई आप फाइल इनपुट करते हो तो उस टाइम के लिए वो भी इसी तरह से बिहेव करने लग जाता है, मगर वो एकदम भी एक्यूरेट नहीं रहेगा, उसमें चांसेस आर देयर कि वो बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने अपनी पर्सनल एक चैट जीपीटी बनाया और हमने अपने डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो ये बहुत एक्यूरेट रहता है। तो इसकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी एडवांटेज है। दैट इज़ वाई वी मेक दिस स्मॉल जीपीटी मॉडल, यू कैन से। तो उसको, चैट मॉडल को समझने के लिए आप कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपलोड करूँगी। So thank you so much. Keep learning for that and hope you have a great day.